आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहन क्लेयर है। तो स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो बिना कुछ देरी करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मैथ के बारे में जानेंगे भाई कि मैथ में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारा मैथ है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जो मैथ है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो बेसिक मैथ, और दूसरा जो है इसमें एडवांस मैथ आता है। इसमें एडवांस मैथ आता है। अच्छा, अगर मैं बेसिक मैथ की बात करूं तो बेसिक मैथ को हम अरिथमेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ को हम अरिथमेटिक भी बोलते हैं। अब इसमें देखो, दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यू है। अगर मैं बात करूं भाई बेसिक मैथ की, अरिथमेटिक भी बोल देते हैं इसे, तो इसमें सबसे पहले हम वैदिक मैथ पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगा आपके, एक बार बता देता हूं कि पूरे मैथ में है क्या। ठीक है, तो वैदिक मैथ है। उसके बाद हम इसमें सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम नंबर्स की बात करते हैं। नंबर सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं। उसके बाद हम इसमें भाई रेशो की बात करेंगे। रेशो के बाद हम इसमें जो है परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज के बाद हम इसमें जो है प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। नहीं, इससे पहले हम एजिस की बात करेंगे। एजिस जो है, इसके बाद हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। अच्छा, टाइम एंड वर्क के बाद जो है पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम के बाद जो है इसमें परसेंटेज की बात करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, उसके बाद SICI। उसके बाद जो हमारा है भाई इसमें ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा DI आता है। DI भी हम अरिथमेटिक में ही काउंट करते हैं। अच्छा, जो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में बेसिकली 5 ही चैप्टर है हमारे पास। एक तो मेंसुरेशन, एक तो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को हम बेसिकली एरिया वॉल्यूम बोलते हैं, एरिया वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा इसमें जो है अलजेब्रा है, अलजेब्रा। इसमें ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री। बेसिकली इसी में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और एक इसमें और बचा है हमारा, वो क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब जो है इसमें स्टैट भी इन्होंने ऐड कर दिया है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मैं इधर ही लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी। तो ये पूरा का पूरा मैथ है हमारा। ठीक है, आप देख सकते हो जो टॉपिक हैं वो कितने हैं हमारे पास। ये अराउंड जो है 25 से 26 टॉपिक होते हैं हमारे पास मैथ में। पूरे मैथ में 25 से 26 टॉपिक हैं हमारे। तो हम इनमें से ये पूरा मैथ हमने पढ़ना है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए। और इसमें जो स्टार्ट है, इसमें जो स्टार्ट है वो कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज जो हम चैप्टर है वो LCM SCF से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, LCM SCF से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये एक बेसिक है। ठीक है, बाकी जो कोई और भी टॉपिक यूज होगा, जैसे इनमें से कोई यूज होगा तो मैं साथ साथ वो बताता चलूंगा। बाकी हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा। अच्छा, फिर आपका एक डाउट ये भी होगा कि भाई एडवांस मैथ कौन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जो एडवांस मैथ है वो SSC में या फिर स्टेट में, स्टेट में रेलवे हो गया। ठीक है, इन सभी एग्जाम में जो है हमारा, अच्छा UPSC भी पूछ लेता है, जैसे CDS के एग्जाम हो गए, CDS के एग्जाम हो गया है ना, और CAPF का हो गया। तो इनमें तो आते ही आता है। ठीक है, इनमें तो आते ही आता है। तो बाकी इन मेन एग्जाम में आता है। तो इन एग्जाम में
अगर मैं इसकी बात करूं भाई, तो ये बेसिकली ये आते सभी में है, पर ये बैंकिंग में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है आपको। बैंकिंग में उनसे कोई लेना देना है नहीं। अगर बैंकिंग में पूछा जाता है तो यहाँ से सिर्फ मेंसुरेशन ही पूछा जाता है बस, ठीक है। बाकी ये टॉपिक आपको नहीं पूछे जाते बैंकिंग में। बैंकिंग में सिर्फ आपको मेंसुरेशन ही पूछा जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो बस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है पूरे के पूरे, ये पढ़े गए हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी भाई, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ। अच्छा, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले, डेफिनेशन। अच्छा, सबने साथ साथ बोलना है बैठ के क्लास में, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे इंसान है, आप साक्षात देवता इंसान है तुम्हारी क्लास में, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। मान लो मैंने इधर 15 लिखा है, इधर 20 लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 15 का जो टेबल है, 15 का पहाड़ है, वो क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई कि इसकी ये तो 15, ये तो हमें आता है 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150, ये होता है। आप आगे भी लिख सकते हो जिसको आता है, पर मुझे तो लगता है तुम्हें यहीं तक ही आता होगा बड़ी मुश्किल से, ठीक है। बाकी आगे भी आप लिख सकते हो, 165, 180, 195 ऐसे करके लिख सकते हैं। अच्छा, 20 का पहाड़े की अगर मैं बात करूं तो ये 20 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ठीक है। अच्छा, इतना तो आता होगा तुम्हें, पहाड़े तो तुम सबको आते हैं, मुझे अच्छे से पता है इस बात का। और अच्छा, ये वो नंबर है जो 15 के पहाड़े में आते हैं, ये वो नंबर है जो 20 के पहाड़े में आते हैं। इसी तरह ऐसे भी तो नंबर होंगे ना जिनके पहाड़े में 15 आएगा। ये वाले नंबर तो वो हैं जो 15 के पहाड़े में आते हैं। कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनके पहाड़े में 15 आता है, तो वो कौन कौन से हैं। अच्छा, स्टार्ट आपने 1 से करना है, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सारे आते हैं, एक तो सभी का होता है, ठीक है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 15 इटसेल्फ, यानी 15 के पहाड़े में तो 15 आता ही है, ये आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बात करूं कि भाई जो 20 है वो किस किस के पहाड़े में आता है, तो आप बोलोगे भाई 1 में तो आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, और इटसेल्फ 20 में तो आता ही आता है, ठीक है। तो नंबर इटसेल्फ में आपने लिखना ही लिखना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग, जो ये इधर वाले नंबर होते हैं, जो ये इधर वाले नंबर होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जानते हो आप लोग? बताओ कमेंट में, क्या बोलते हैं इन्हें? तो हम इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें हम मल्टीपल बोलते हैं, इन्हें हम मल्टीपल बोलते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बात बताओ कि इन्हें क्या बोलते हैं। हाँ जी, बता सकता है कोई, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम फैक्टर बोलते हैं, इन्हें हम फैक्टर बोलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो फैक्टर है वो छोटे होते हैं, और जो हमारे मल्टीपल है वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि भाई एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बता सकते हो? हाँ जी, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बोलोगे भाई जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, तो आप बोलोगे एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है। हाँ जी, क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मल्टीपल वर्ड यूज हो रहा है, मल्टीपल। अच्छा, मुझे बता सकते हो मल्टीपल, मल्टीपल वर्ड यहाँ यूज हो रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम तो यहाँ कहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वर्ड यूज हो रहा है। अच्छा, मल्टीपल भी कैसा होना चाहिए भाई, लिस्ट होना चाहिए। मल्टीपल भी कैसा होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, यानी कि ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो, ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और लिस्ट भी हो, उसे क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से कॉमन बताओ पहले कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे भाई कॉमन एक तो 60 है दोनों में, और इसके बाद भी बता दो कौन सा है। तो आप बोलोगे भाई 120 भी कॉमन है, इसके बाद तो बहुत सारे होंगे, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या नंबर कॉमन है, तो आप बोलोगे भाई 60 और 120 ये कॉमन है, पर दोनों में से कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे लिस्ट। तो इन दोनों में लिस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे भाई 60 लिस्ट है,
कौन सा लिस्ट है? 60। अरे बोलो हाँ बेटा जी, है ना। 60 हमारा क्या है? लिस्ट है। यानी कि हमारा जो एलसीएम है, इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है, जो लिस्ट कॉमन है वो कौन सा है? 60। यानी फिर हम क्या बोल देंगे कि इन दोनों नंबर का 15 और 20 दोनों नंबर का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे भाई? 60। ये इसकी डेफिनेशन होती है एलसीएम की। यानी एलसीएम ऐसा नंबर होता है, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो लिस्ट भी हो और कॉमन मल्टीपल भी हो। जो लिस्ट भी हो ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो दोनों में, और क्या हो? लिस्ट। बेसिकली मल्टीपल तो हजारों होंगे, लाखों होंगे, है ना, पर हमारा जो एलसीएम है वो होगा, वो क्या होगा भाई? लिस्ट। बात क्लियर है? बहुत अच्छे इंसान है सबके सब, सबने हाँ बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इतना लिख लो एक बार। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट आएगा तो आपने कमेंट में लिखना है, ठीक है। बेसिकली क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और डरना नहीं है किसी ने मैथ से, ठीक है, बिल्कुल भी किसी ने डरना नहीं है। जो मैथ को लेके आप लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि मैथ तो बहुत टफ है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैथ को, जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व होता है तो जितना आपको सुख मिलेगा ना उस टाइम, जितनी आपको वो क्या कहते हैं कि फीलिंग आएगी, जैसी आपको फीलिंग आएगी ना उस टाइम, ऐसी किसी चीज़ में आपको फीलिंग नहीं आएगी। ऐसी फीलिंग आपको उसके साथ भी नहीं आएगी। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अच्छा, पता चल गया सबको एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी ऐसा ऐसा मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और लिस्ट हो। तो कॉमन तो इनमें बहुत सारे होंगे, पर ऐसा मल्टीपल जो लिस्ट होगा। तो इन दोनों में लिस्ट कौन सा है? तो आप बोलोगे भाई सबसे छोटा, तो यही है 60। तो इसलिए 60 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो इसका डेफिनेशन है। अच्छा, फिर मुझे आप ये बता दो कि भाई एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ, एचसीएफ के और भी बहुत सारे नाम है, ये हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, मुझे बताओ एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बोलोगे भाई एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ये कहीं फैक्टर से आएगा, तो आप बोलोगे भाई अगर ये फैक्टर से आएगा फिर तो इधर से आएगा, है ना। तो मुझे आप एक बात बताओ कौन सा फैक्टर होना चाहिए? तो आप बोलोगे भाई दोनों में कॉमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। तो मुझे आप ये बताओ इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे भाई कॉमन एक तो 1 ही कॉमन है, और दूसरा क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे भाई 5 भी कॉमन है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर लेंगे, ये वाला या ये वाला? हाँ जी बोलो सारे, सुन नहीं रहा मुझे, जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे भाई दोनों में से हाईएस्ट फैक्टर चाहिए। अच्छा, हाईएस्ट दोनों में 5 है ना। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा फिर? एचसीएफ दोनों का 5 हो जाएगा। यानी ये बात सबको क्लियर है कि भाई एचसीएफ क्या होता है? तो आप बोलोगे एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जो भी फैक्टर दोनों में से हाईएस्ट होगा, दोनों में से या तीनों में से जितने भी होंगे वो हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होता है? एचसीएफ, ठीक है। तो ये फैक्टर से आएगा, और जो हमारा एलसीएम है वो कहाँ से आता है भाई? मल्टीपल से आता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। बात क्लियर है सभी को? हाँ बोल दो सारे, ठीक है। तो कर लीजिए नोट ये भी। हाँ जी, लिख लिया सबने? चलो, अच्छा सभी हेडिंग डाल लो। सभी ने हेडिंग डालनी है एलसीएम, सभी ने हेडिंग डालनी है एलसीएम। अच्छा, ये बात हम जानते हैं, ये बात हमें बता दी गई है कि भाई जो एलसीएम है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप बोलोगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ये मल्टीपल से आता है, ये मल्टीपल से आएगा, और मल्टीपल भी क्या होना चाहिए? लिस्ट कॉमन। ये हमें अच्छी तरह से पता है, हमने आपको बता दिया है बात, ठीक है। अब इसे निकालने के मेथड क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेथड टू फाइंड एलसीएम, मेथड टू फाइंड एलसीएम।
अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं हमारे पास भाई, कुछ नंबर ऐसे हैं हमारे पास जिन्हें हम देख के ये बता देते हैं कि भाई इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। पहले हम एलसीएम की बात करेंगे, एचसीएफ हम बाद में देखेंगे। अच्छा, एलसीएम कुछ नंबर ऐसे होते हैं आप देख के ही बता सकते हो। तो भाई सबसे पहला तरीका, सबसे पहला जो तरीका है, कुछ नंबर का एलसीएम हम सीधे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने दो नंबर लिखे, ठीक है, पढ़े हो सारे? हाँ जी, बोलना है सभी ने। क्या नंबर लिखे मैंने? 20 एंड 60। अच्छा, कभी भी अगर आपने एलसीएम निकालना है तो आपका जो ध्यान है सबसे बड़े नंबर पे जाना चाहिए। आपका जो ध्यान है सबसे बड़े नंबर पे जाना चाहिए। कभी भी अगर आपने एलसीएम निकालना हो तो आपका जो ध्यान है वो सबसे बड़े नंबर पे जाना चाहिए। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन सा है? हाँ जी, 20 बड़ा है। कौन सा बड़ा है फिर? 60। दोनों में 60 बड़ा है ना? तो मुझे एक बात बताओ, क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है? क्या 20 के टेबल में 60 आता है? हाँ जी, यस और नो? तो आप बोलोगे आता है भाई। अगर मैं बोलूं कि 20 के पहाड़े में 60 आता है तो आता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 20 के पहाड़े में 60 आता है, ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि 60 ही हमारा एलसीएम है, ठीक है। मैंने कुछ और नंबर लिखे आपके सामने, मैंने कुछ और नंबर लिखे आपके सामने। तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 12 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या 2 के पहाड़े में 12 आता है? तो आप बोलोगे आता है भाई। अच्छा, 4 के पहाड़े में भी आता है? तो आप बोलोगे आता है भाई। अगर सबसे बड़ा नंबर पीछे वाले सभी नंबर को कवर कर रहा है, यानी कि इनके पहाड़े में अगर ये आ रहा है ना, अगर सबसे बड़ा जो नंबर है अगर वो पीछे वाले सभी नंबर को कवर कर रहा है तो हमारा एलसीएम ही सबसे बड़ा नंबर होता है। दोबारा देख लो, मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने इस तरह से लिखे हैं, मैंने ये नंबर लिख दिया आपके सामने। तो आप बोलोगे भाई इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे भाई 80। कभी भी एलसीएम निकालना है तो आपका ध्यान सबसे बड़े नंबर पे होना चाहिए। मुझे एक बात बता दो, क्या 10 के पहाड़े में 80 आता है? तो आप बोलोगे भाई आता है। हाँ जी, आता है। अगर मैं बोलूं 20 के पहाड़े में 80 आता है तो आप बोलोगे आता है। तो अगर ये इन सभी नंबर को कवर कर रहा है, पीछे वाले सभी नंबर को अगर ये कवर कर रहा है तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी 80। ठीक है, तो ये पहला तरीका है। बहुत सारे नंबर का आप देख के ही कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको इस तरह से दे रखा है, आपको इस तरह से दे दिया, ठीक है, आपको इस तरह से दे दिया, तो आप क्या बोलोगे फिर? मुझे क्या एलसीएम है? क्या 60 एलसीएम होगा? तो आप बोलोगे भाई सबसे बड़ा नंबर 60 है। और ये बात हम देख पा रहे हैं कि 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 12 में भी, 20, 15 में भी और 20 में भी। अगर ये सभी नंबर को कवर कर रहा है तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा फिर? 60। यानी सबसे बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम होता है। कब? अगर वो पीछे वाले सभी नंबर को कवर कर रहा है। ध्यान रखना, कवर कर रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए, ये पहली बात है, लिख लो। हाँ जी, लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है भाई, मान लो मैंने इस तरह से दो नंबर लिख दिया आपके सामने, ठीक है, मैंने दो नंबर लिख दिया आपके सामने। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि एलसीएम कभी भी फाइंड करना है तो सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो आप बोलोगे भाई 20 के पहाड़े में 25 तो आता ही नहीं, या आता है? किसी को लग तो नहीं रहा है ऐसे आता है? हाँ जी, किसी को लग रहा है क्या? पहाड़े तो आते होंगे सभी को। 20 के पहाड़े में 25,
नहीं आता है ना। तो अब की बार तो इसका मतलब ये 20 को कवर ही नहीं कर रहा। अगर ये 20 को कवर नहीं कर रहा फिर हम क्या करेंगे भाई, अच्छा या तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होगा अगर ये पीछे वाले को कवर कर रहा है तो, पर क्योंकि ये कवर ही नहीं कर रहा, 20 के पहाड़े में नहीं आता है ना, तो फिर इसका आगे पहाड़ा पढ़ो। अगर ऐसे ही काउंट हो रहा है तो देख लो 25 के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे भाई 50 आता है, फिर हम जानते हैं 75 आता है, फिर हम जानते हैं 100 आता है। तो भाई कहीं ना कहीं जाके ये इसको कवर तो कर ही रहा होगा सबसे बड़ा नंबर। तो मुझे ये बताओ कि भाई 50 कवर कर रहा है इसको, नहीं 20 के बारे में 50 तो नहीं आता है ना, फिर 75 भी नहीं आता, फिर 100 आता है। अच्छा फिर इस बात का मतलब हमें पता चल गया भाई इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा फिर आगे, है ना, जो इसको कवर कर रहा होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि या तो एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है अगर पीछे वाले नंबर को कवर कर रहा है, या फिर उसका आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, या फिर उसका कोई आगे कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो उसको कवर कर रहा होगा। तो इस केस में ये हम, ठीक है, बहुत सारे नंबर कैसे पता कर लेते हैं आसानी से, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस आपको टेबल आने चाहिए। अब अगर तुम्हें टेबल भी नहीं आते फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, फिर तो तुम जिस मर्जी से पढ़ लो, तुम्हें अगर भगवान भी आ जाए ना पढ़ाने फिर भी तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा अगर तुम्हें टेबल नहीं आते। तो टेबल याद करने हैं आपने सभी ने, कम से कम 20 तक तो टेबल आपने करने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब 20 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब बस ये बात हमें नोट करनी है कि भाई या तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है अगर वो पीछे वाले नंबर को कवर कर रहा है, या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल एलसीएम होता है अगर पीछे वाले नंबर को कवर कर रहा है। तो इस केस में जो एलसीएम है वो क्या होगा फिर 100, ठीक है। तो ये दूसरी बात है, कर लो नोट। हाँ जी, तो हमने अब तक दो बातें पढ़ी हैं। पहली बात तो ये कि एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है अगर वो पीछे वाले सभी नंबर को कवर कर रहा है, तो ये पहली बात हमने पढ़ी है। अच्छा दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि जो एलसीएम है वो या तो सबसे बड़ा नंबर होता है या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा अगर वो पीछे वाले नंबर को कवर कर रहा है तो, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं। तीसरी बात ये है कि भाई आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई मैंने लिखा यहाँ पे 20, मैंने लिखा 25, मैंने लिखा जी यहाँ पे 35। अच्छा इन नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 35 है, पर क्योंकि जो 35 है वो 20 को कवर नहीं कर रहा 20 के पहाड़े में नहीं आता, ना ही 25 के पहाड़े में आता है। तो इस बात का मतलब ये है कि भाई 35 तो एलसीएम नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, फिर हम क्या करेंगे, हमने सबसे बड़ा नंबर ये, अच्छा 35 का पहाड़ा भी हमें नहीं आता, 20 तक तो मुश्किल से याद होते हैं हमें, कईयों को तो वो भी याद नहीं है, 99% लोगों को तो पहाड़े ही नहीं आते और सोचते हैं हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो पहले पहाड़े जाके याद करने हैं सभी ने आज, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ा जो नंबर है वो 35 है, तो आपने यहाँ लिख लेना है 35, ठीक है। फिर जाना है 20 के पास, तो 20 बोलेगा भाई मेरे पास दो फैक्टर हैं, तो ये बोलेगा मेरे पास 5 और 4 दो फैक्टर हैं, 5 इंटू 4 जैसे मर्जी लिख लो, बस ऐसे में लिखना जिसमें ये आता हो, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई 5 इंटू 4 क्या होता है 20, आप इसे 2 इंटू 10 भी लिख सकते हो, पर 2 और 10 से इसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 इंटू 4, क्योंकि 5 तो इसको 5 के पहाड़े में तो 35 आता है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो तो इसमें है, तो क्या नहीं है इसमें, तो आप बोलोगे 4 नहीं है, तो 4 इसके साथ लगा दो, 4 जबरदस्ती ले आओ इसके साथ, है ना। अच्छा फिर मुझे 25 के पास जाओ, तो आप बोलोगे भाई 25 के पास तो दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, 5 और 5, ठीक है। 25 के पास दो नंबर है, कौन कौन से, 5 इंटू 5। अच्छा एक 5 तो इसमें कवर है, एक 5 तो आता है इसमें, देख लो, चाहे ऐसे लिख सकते हैं इसे 5 इंटू 7, तो एक 5 तो आ रहा है ना, तो दूसरा 5 नहीं आ रहा, तो दूसरे 5 को फिर जबरदस्ती ले आओ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसमें थोड़ा फैक्टर बनाने का चक्कर होता है, फैक्टर बना के जल्दी इजीली कैलकुलेट हो जाता है ना। तो सबसे बड़ा नंबर लिखना है, सबसे पहले कौन सा है 35, सबसे बड़ा नंबर है ना। फिर हम 20 के पास जाएंगे, तो 20 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक कर लो जिसमें ये आता हो, तो आप बोलोगे भाई 5 इंटू 4 लिख लेंगे, है ना। तो फिर मुझे एक बात बताओ, 5 तो इसमें कवर हो रहा है, क्योंकि 4 नहीं कवर कर रहा है, तो 4 हम लिख लेंगे फिर अपने मर्जी से, ठीक है। अच्छा इसके पास दोनों 5 है, पर एक 5 तो कवर था, यहाँ पे देख लो, एक 5 तो इसमें कवर है,
ठीक है, तो दूसरा 5 नहीं कवर, तो दूसरा 5 आपने फिर लिख लिया जबरदस्ती से, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा मुझे बता सकते हो कितना आएगा? हाँ जी, कितना आएगा बता सकते हो? देखो ये हमारा कितना आएगा 20, और 20 को इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 700, इतना ही आएगा, है ना। देखो 35 35 इंटू 4, 35 इंटू 35 दूनी कितना होता है 70, और 70 दूनी कितना होता है 140, और 140 को जब आप 5 से करोगे ना गुना, 140 को जब आप 5 से गुना करोगे तो 14 पंजे 70 होता है, तो एक जीरो लग जाएगी इसके साथ, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर 700, ठीक है। तो लिख लीजिए फिर। इसके मैं और बता देता हूँ 2-3, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा इसमें इस वाले मेथड में क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप ये 10-15 क्वेश्चन कर लोगे। 10-15 क्वेश्चन इसी से आपने प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें शुरू में किसी को इसमें क्लैरिटी नहीं आती, पर सबसे ईजी मेथड है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ईजी मेथड है ये, ठीक है। तो लिख लीजिए आप। अच्छा ये जो मेथड है इसकी मैं थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ 2-3 क्वेश्चन की, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ नंबर लिखे हैं, है ना। मैंने इस तरह से कुछ नंबर लिखे हैं, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या 60 यहाँ पे एलसीएम होगा या नहीं? मुझे बता दो क्या यहाँ पे 60 एलसीएम? देखो एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर 60 है। 10 के पहाड़े में 60 आता है, 15 के पहाड़े में 60 आता है। अच्छा 40 के पहाड़े में 60 नहीं आता, ये आता है? किसी को लगता तो नहीं ऐसा? लगता तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या कुछ है। अब मुझे एक बात बताओ, जो 60 है सबसे बड़ा नंबर हम लिखेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर हमने लिख लिया, हम इसके पास जाएंगे तो ये तो पूरा का पूरा कवर हो रहा है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा 15 को भी ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको भी पूरा का पूरा कवर कर रहा है, इसको भी पूरा का पूरा कवर कर रहा है, क्या ये 40 को कवर कर रहा है? तो आप बोलोगे 40 को ये नहीं कवर कर रहा। तो अच्छा 40 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे 40 को हम 20 गुणा 2 लिख सकते हैं। अच्छा 20 को तो ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि 20 के पहाड़े में तो ये आता है, देख लो चाहे 20 इंटू 3, 20 को तो ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है। अच्छा उसके बाद तो इसके पास 3 ही बचा ना, इसका मतलब ये इस वाले 2 को कवर नहीं कर रहा। देखो 20 को तो पूरा का पूरा ये कवर कर रहा है, आपने इसको ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है जिसको ये पूरा का पूरा कर रहा हो, है ना। तो 20 तो पूरा का पूरा ही कवर हो रहा है, उसके बाद क्या नहीं कवर हो रहा? 3, और 3 यानी क्या नहीं कवर हो रहा है इसके पास? नहीं भाई 2 नहीं कवर हो रहा, तो 2 आप इसके फिर जबरदस्ती कवर करा दो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 120। समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूँ? 10 पूरा का पूरा कवर हो रहा है, ठीक है, 15 पूरा का पूरा कवर हो रहा है, इसलिए अलग से नहीं लिख सकते इसको, है ना। तो फिर ये 40 पूरा का पूरा कवर नहीं कर रहा, क्योंकि 40 के पहाड़े में नहीं आता है, तो आप 40 को 20 गुणा 2 लिख दो। अच्छा 20 तो पूरा का पूरा कवर हो रहा है इसमें, देख लो चाहे 20 तो आता है इसमें पूरा का पूरा, क्या नहीं आ रहा फिर? 2 नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बाद तो 3 ही बचा है ना इसके पास, है ना। तो फिर इस 2 को हम जबरदस्ती लिख देंगे यहाँ पे। अगर अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं हो रहा तो जबरदस्ती करनी है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 120, यानी इन सभी का एलसीएम क्या है 120 है फिर, ठीक है। इन सभी का एलसीएम क्या है 120 है। बाकी बहुत अच्छे इंसान है सबके सब, साक्षात देवता है तुम्हारी क्लास में। बस सीखना है सभी ने, फुल डेडिकेशन से पढ़ना है, ठीक है। पेपर तुम्हारा क्लियर हो ही जाएगा, हमारे साथ लगे रहो, बस मेहनत करो, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही आप करो, ठीक है। चलो अच्छा एक और बता देता हूँ, देखो मैंने लिखा 30, 55, 70, 95, हाँ मैंने ये नंबर लिखे, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो आपने करना क्या है भाई, सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे तो आप बोलोगे 95 सबसे बड़ा नंबर है ना। अच्छा फिर हम 30 के पास जाएंगे तो आप बोलोगे भाई 30 तो 5 इंटू 6 होता है, 30 तो 5 इंटू 6 होता है। अच्छा 5 यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो रहा है, देख लो चाहे 19, 5 तो पूरा का पूरा कवर हो रहा है, तो क्या नहीं कवर हो रहा फिर 6, क्योंकि उसके बाद तो 19 बचा, 6 तो नहीं है, ठीक है। तो 6 फिर जबरदस्ती कवर करा दो, है ना। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि भाई इसे 5 गुणा 11 लिख सकते हैं, तो 5 तो इसमें आता ही है, ये बात हम जानते हैं, 5 इसमें आता है, तो क्या नहीं आता आ रहा फिर 11, तो 11 फिर जबरदस्ती करा दो,
करा दिया हमने, है ना। अच्छा फिर ये बता दो फिर, तो आप बोलोगे इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे इसे हम 14 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 5 तो इसमें आता है, 5 इसमें आता है, अच्छा क्या नहीं आता फिर 14। अच्छा 14 का मुझे एक बात बताओ, इस 14 को हम 2 × 7 लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे भाई ये 2 तो इसमें 6 में आ रहा है, तो फिर क्या सिंगल बचा भाई, 7 ही तो बचा सिंगल, तो फिर ये 7 सिंगल बचा, सिंगल को यहाँ लिख दो, क्योंकि सिंगल का तो दुनिया में कोई भी काम नहीं है, ये तो तुम जानते ही हो। ठीक है, सब डबल होना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, ये 2 तो कवर ही है यहाँ पे, है ना, तो क्या नहीं कवर हो रहा, 7, तो 7 से 14 मत लिख देना, है ना, बदतमीज तो हो ही तुम, लिख दोगे, है ना, तो ऐसे नहीं लिखना किसी ने, क्योंकि 14 का 2 तो कवर हो रहा है ना इसमें, तो क्या नहीं कवर हो रहा, 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसे गुणा कर लेना, फिर गुणा तो तुम कर ही लोगे, है ना, गुणा तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा एलसीएम, लिख लीजिए। अच्छा आप एलसीएम के लिए बेसिकली कॉमन मेथड भी यूज कर सकते हो, कॉमन मेथड, इनसे भी एलसीएम जल्दी हो जाता है, पर ये छोटे नंबर से ज़्यादा, छोटे नंबर का जल्दी से कवर होता है। जैसे अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि भाई 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू कॉमन है वो 5 आएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, और यहाँ क्या बचेगा भाई 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से कॉमन आ जाएगी वो बाहर लिख देंगे, है ना, तो अंदर हमारा 4 और 5 बचेगा। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि 4 और 5 का एलसीएम देखो, जो भी ब्रैकेट के अंदर बचते हैं ना उनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचा, है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनकी गुणा करके ही एलसीएम आ जाता है, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 × 5 × 20 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 20। अच्छा बाहर क्या है 5, तो इस 5 की 20 के साथ गुणा कर देंगे, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 100। यानी एलसीएम आप दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू कॉमन आ जाएगी वो बाहर निकाल दो, अंदर यहाँ पे 4 बचेगा। अच्छा ये कैसे बचता है, 5 को इससे भाग करेंगे 4, 5 को इससे भाग करेंगे कितना आएगा 5, है ना, तो यहाँ 4 और 5 बचा। अच्छा ये ऐसे नंबर है जिनमें अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, क्योंकि जो कॉमन था वो आपने बाहर निकाल दिया, है ना, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 20, और ये बाहर 5 है तो 5 के इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो कॉमन वैल्यू लेके। ठीक है, जैसे मैं इस तरह से एक और बताता हूँ आपको, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे 36 और 48 लिखा, है ना, तो भाई इनका एलसीएम निकालना है मुझे। अब क्योंकि 48 का पहाड़ा मुझे नहीं आता तो इसलिए मैं ऐसे नहीं फाइंड कर सकता, तो आप क्या करो भाई, आप इनमें से कॉमन वैल्यू निकाल लो, जो मैक्सिमम वैल्यू कॉमन आती है, तो आप बोलोगे दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कॉमन 12 आएगी। ठीक है, तो ये 12 तो ये 36, यहाँ 3 बचा, और यहाँ 12 चौके 48, यानी यहाँ कितना बचा भाई 3 और 4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 कैल्शियम तो इनकी गुणा करके आ जाएगा, यानी कितना आएगा 12। अच्छा क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं बचता ना उनका एलसीएम गुणा करके आ जाता है, तो 3 × 4 कितना आएगा 12, इस 12 की इस 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 144। ठीक है, तो 144 हमारा क्या आ जाएगा फिर एलसीएम आ जाएगा। एक ये मेथड भी है, इसे आप कॉमन मेथड बोलते हो। ठीक है, तो इससे भी इजीली कैलकुलेट हो जाता है। चलिए, लिख लिया होगा आपने।
अच्छा, एक बात ये भी आपने ध्यान रखनी है। मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से नंबर लिख दिए, ये थोड़े बड़े नंबर है, मैंने इस तरह से नंबर लिख दिया यहाँ पे। मैंने इस तरह से नंबर लिख दिए। अब आप क्या करोगे, देखो सबसे बड़ा नंबर जो क्या है 120 है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये वाला मेथड तो सभी को आता होगा। देखो बड़े नंबर के लिए, बड़े अगर नंबर आपको दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालना है तो आप ये वाला मेथड यूज किया करो, ये सबको आता है। ठीक है, ये तो बच्चे पैदा होते ही सीख के आते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल में हम सबने सीखा हुआ है, तो ये मेथड आपको आना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट आपने सबसे छोटे टेबल से करना है जिसपे सारे के सारे नंबर जा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 जाने चाहिए वैसे। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे भाई, 2 से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 2 से करेंगे कितना आएगा 60, और ये 20, और ये 25, और ये कितना आ जाएगा 45। अच्छा मुझे बताओ, क्या फिर 2 से कर सकते हैं? तो आप बोलोगे कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर जा रहे हैं 2 से। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 30, और ये कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा, अच्छा ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होता, तो कम से कम 2 जाने चाहिए। अच्छा फिर से 2 पे जा रहे हैं दोनों, देख लो, तो फिर से कर सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे 45। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके बाद हम कर सकते हैं 2 पे? तो आप बोलोगे नहीं कर सकते, क्योंकि जा ही नहीं रहे, कम से कम 2 जाने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों किस पे जा रहे हैं? तो आप बोलोगे 3 पे जा रहे हैं, तो हम 3 से कर सकते हैं। फिर 3 से कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 3 45। अच्छा अब किससे करेंगे बता सकते हो? तो आप बोलोगे 5 से कर लेंगे। तो 5 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 3। अच्छा अब इनमें से कोई 2 नंबर ऐसे नहीं है जो एक ही पहाड़े पे जा रहे हैं, तो अब हम गुणा कर देंगे सीधे। ठीक है, तो गुणा कर दो बस, फिर देख क्या रहे हो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। 120 को हम 5 से अगर करेंगे, 120 को 5 से करेंगे तो 600 आएगा, और 600 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1800। यानी इन सभी का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारा, कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा? तो आप बोलोगे भाई इन सभी का जो एलसीएम है वो 1800 आ जाएगा। ठीक है, हमने गुणा, देख लो एक बार। कि मैथड तो सबको आता होगा, है ना? बहुत अच्छे इंसान है सबके सब। एक लास्ट बात, अच्छा इस वाली बात में सभी को डाउट है, तो ये डाउट सबने क्लियर करना है अपना। जो ये लास्ट वाली बात है इसमें सबके ही डाउट है, ज्यादातर लोगों का इसमें डाउट है, तो ध्यान से समझना। ये 2 है, ठीक है। चलो मुझे ये बता दो कि इन सभी का एलसीएम क्या होगा, इन सभी नंबर का एलसीएम क्या होगा, ये बता दो मुझे। हाँ जी, बता सकते हो कोई? हाँ जी, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेंगे या सबसे छोटी पावर लेंगे, बता सकते हो कोई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन सभी नंबर में देखो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है, याद रखना सबसे बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम में। तो मुझे एक बात बताइए आप कि भाई इन सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? सबसे बड़ी पावर, ये मत सोचना कि यहाँ पे लिस्ट लगाया तो पावर भी लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है, पावर सबसे बड़ी आएगी। तो मुझे आप एक बात बताओ सबसे बड़ी पावर कौन सी है? तो आप बोलोगे सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 8 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर मुझे बता दो इनमें कौन सी है? तो आप बोलोगे भाई 3 की पावर 6,
3 की पावर 6 सबसे बड़ा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे 5 की पावर 7। अच्छा मुझे ये बता दो कि भाई 7 की सबसे बड़ी, तो आप बोलोगे भाई 7 तो इसमें है ही नहीं, 7 तो इसमें नहीं है ना, तो फिर हम जबरदस्ती लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा मुझे इसकी वैल्यू बता दो कितनी होती है। ज्यादातर को तो ये पता होगा कि इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये सारा ही 0 नहीं हो जाएगा क्या फिर, ठीक है, तो इसलिए ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसे 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी पावर ये 7 की पावर 3 है, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। अच्छा 11 की पावर 2, 11 की पावर 6 है, 2 है, तो यहाँ पे तो नहीं है 11 की पावर, तो हम ऐसे लिख देंगे, फिर लिख देंगे या नहीं, है ना। तो मुझे आप एक बात बता दो भाई सबसे बड़ी पावर कौन सी है हमारी, तो आप बोलोगे 11 की पावर 6, ठीक। अच्छा इसे सोल्व नहीं करना, यही लिखा होता है आंसर वहाँ पे, कभी इसे सोल्व करने में लगे रहे, ठीक है, तो सोल्व नहीं करना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही ऑप्शन आपको मिलेगा वहाँ पे, और इसका आंसर ध्यान से टिक करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, सारे एक जैसे ही ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा ही फर्क होता है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा सबसे बड़ी पावर लेते ही कि मैं वो बता रहा हूँ आपको, पहले आप ये लिख लो अच्छे से, चेप लो इसे जल्दी। चलिए तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ये कंप्लीट हो गया, जितना बेसिक इसमें बताना था मैंने बता दिया आपको, और यही मेथड आपने यूज करने हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। चलो अच्छा अगली बात ये है, इसके बाद हम एचसीएफ की बात करते हैं। अच्छा एचसीएफ के कुछ और भी नाम है, वो आपने ध्यान रखना है, आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एचसीएफ ही लिखा मिलेगा, एचसीएफ की जगह एक और नाम यूज होता है, ठीक है, वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ये भी एलसीएम की जगह यूज होता है। अगर यहाँ पे एलसीएम का ये भी नाम, एचसीएफ का ये भी नाम है, ये भी नाम है एचसीएफ का, कॉमन फैक्टर, ठीक है। और दूसरा इसे लास्ट डिवाइजर भी बोलते हैं, लास्ट डिवाइजर। अच्छा इसे फाइनल, इसे हम फाइनल डिवाइजर भी बोलते हैं, लास्ट डिवाइजर, फाइनल डिवाइजर, और इसे जीसीडी भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे जीसीडी क्या होता है, तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ये सारे के सारे एचसीएफ के ही नाम है भाई। एचसीएफ को और क्या क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एचसीएफ को हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, लास्ट डिवाइजर भी बोलते हैं, फाइनल डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी एचसीएफ को ही बोला जाता है, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर, तो आप बोलोगे ये हाईएस्ट फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर होता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, सबसे पहले इसका जो तरीका है वो देख लो क्या होता है। इसके हम 2 तरीके ही पढ़ेंगे और उनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे उससे। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि भाई इन दोनों नंबर, ये मैंने 2 नंबर लिखे हैं, ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, बता सकता है कोई। देखो पहला जो तरीका है वो बेसिकली डिफरेंस मेथड है, जो पहला इसका तरीका है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड। जो पहला इसका तरीका है उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस मेथड। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है ना, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये 5 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, हाँ या ना, हाँ जी कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये 5 तो कर रहा है ना, 5 पूरा पूरा इसे भाग कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ क्या ये 5 इसको भी पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ जी इसको भी कर रहा है। तो अगर ये डिफरेंस इन दोनों नंबर को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर यही 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एचसीएफ दोनों नंबर का डिफरेंस होता है कब, अगर वो दोनों नंबर को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो, या पूरा पूरा काट रहा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। अच्छा मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पे मैंने लिखा 14 और यहाँ पे मैंने लिखा 20, सॉरी
यहाँ पे मैंने 16 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा भाई 24। तो मुझे आप एक बात बताओ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? तो आप बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस तो 8 है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, क्या 8 पूरा पूरा इसको भाग करता है? तो आप बोलोगे करता है। क्या इसको करता है? करता है। तो भाई अगर ये दोनों को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो हमारा फिर HCF ही क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी डिफरेंस ही HCF होता है। डिफरेंस ही HCF होता है कब? अगर वो सभी नंबर को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो। ठीक है, फिर आप बोलोगे भाई अगर 2 से ज्यादा नंबर है तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ऐसे लिखा है, मान लो अब 2 से ज्यादा नंबर है तो आपने इनमें से वो 2 नंबर उठाने हैं भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, बात क्लियर है सभी को कि भाई जो डिफरेंस होगा भाई अगर पूरा पूरा काट रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी डिफरेंस ही HCF होता है कब? डिफरेंस ही HCF होता है कब? अगर वो दोनों नंबर को पूरा पूरा काट रहा है तो। पर अगर नंबर 2 से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे? अगर नंबर 2 से ज्यादा है तो फिर आप क्या करोगे? इनमें से ऐसे 2 नंबर उठा लो जिनका डिफरेंस कम हो। अच्छा मुझे बताओ कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिनका डिफरेंस कम है? तो आप बोलोगे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे इन दोनों का डिफरेंस तो 8 का है। इन दोनों का डिफरेंस 8 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 12 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 20। तो ऐसे 2 नंबर उठा लो जिनका डिफरेंस कम हो। तो आप बोलोगे भाई जो डिफरेंस कम है वो किसका है? हमारा किसका है हमारा? तो आप बोलोगे भाई दोनों जो 16 और 24 का जो डिफरेंस है वो 8 का है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 8 से ये पूरा पूरा कट रहा है? तो आप बोलोगे भाई ये तो कट रहा है, अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कट रहा है? तो आप बोलोगे भाई ये भी कट रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ क्या 8 से 36 कटता है? तो आप बोलोगे भाई ये नहीं कट रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे हम? तो अब की बार 8 फिर आपका HCF नहीं है। यानी डिफरेंस कब HCF नहीं होता? डिफरेंस कब HCF नहीं है? अगर वो सभी को पूरा पूरा नहीं काट रहा है। इन दोनों को तो काट रहा है, अच्छी बात है, पर इसको थोड़ी काट रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा 8 क्या नहीं होगा? फिर HCF नहीं होगा। ठीक है, तो 8 अगर नहीं होगा तो 8 का कोई ना कोई हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों में से हाईएस्ट वाला चेक करना होता है क्योंकि हाईएस्ट ही तो हमारा HCF होता है ना। तो क्या होगा फिर? 4 4 देखो सभी को पूरा पूरा काट रहा है। अगर 4 सभी को पूरा पूरा काट रहा है तो अब की बार फिर हमारा HCF क्या होगा? तो क्या HCF होगा हमारा? 4। 8 नहीं होगा क्योंकि 8 इसको थोड़ी काट रहा है ना। तो फिर इस 8 का कोई ना कोई हाईएस्ट फैक्टर होगा जो सभी को पूरा पूरा काट रहा होगा। तो मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं कि भाई मैं आपको ये वाली बात समझाना चाहता हूं कि या तो HCF डिफरेंस होता है अगर वो सभी को पूरा पूरा काट रहा है। HCF या तो डिफरेंस होगा अगर वो सभी को पूरा पूरा काट रहा है, या फिर उस डिफरेंस का कोई ना कोई हाईएस्ट फैक्टर होगा। हाईएस्ट फैक्टर होगा जो सभी को पूरा पूरा काट रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर है सभी को? चलो लिख लो। बस इसमें 2 ही बातें हैं। ठीक है, देखो एक और बात समझाता हूँ। देखो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने लिखा यहाँ पे 21, मैंने लिखा यहाँ पे 35 और मैंने लिखा यहाँ पे 28। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने ये नंबर लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा मुझे बता दो इनका HCF क्या होगा? तो आपने कोई भी 2 नंबर उठाने हैं जिनका डिफरेंस कम हो। तो आप मुझे बता सकते हो कि इनका डिफरेंस कम है? हाँ जी, बता सकते हो कि इनका डिफरेंस कम है। तो आप बोलोगे भाई चाहे तो इनका डिफरेंस उठा लो और चाहे आप जो है इन दोनों का डिफरेंस उठा सकते हो क्योंकि दोनों साथ साथ है। तो ये जो डिफरेंस है कितने का है? 7 का। अच्छा इन दोनों में भी 7 का डिफरेंस है तो कोई भी कमी है तो कोई भी उठा सकते हो आप। अच्छा डिफरेंस कितना है? 7। क्या 7 सभी को पूरा पूरा भाग कर रहा है? तो आप बोलोगे 7 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 7 सभी को काट रहा है। तो इसका मतलब 7 क्या हो जाएगा हमारा? HCF। यानी सबसे यानी कि जो डिफरेंस है वही HCF होता है अगर वो सभी को पूरा पूरा काट रहा है तो। बात क्लियर है सभी को? बोलो हाँ। हाँ जी, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो कितना हो जाएगा? 7, है ना। अब मुझे एक बात बताओ आप, मान लो मैंने इस तरह से नंबर लिख दिए,
मैंने ये नंबर लिख दिया आपके सामने। तो भाई मुझे बताओ फिर एचसीएफ क्या होगा। तो आप बोलोगे भाई अब की बार हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसे दो नंबर उठाएंगे जिनका डिफरेंस कम होगा। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो मुझे बताओ 4 के पहाड़े में ये आता है, नहीं आता, ये आता है, नहीं आता, ये आता है, तो बोलो आता है। पर क्योंकि ये दोनों तो नहीं आ रहे ना, तो 4 एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, इसका कोई ना, इसका तो क्या फैक्टर है, 2 ही तो फैक्टर है। तो 2 फैक्टर है, क्योंकि 2 सभी को काट रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा फिर एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। बात सबको क्लियर है? हाँ जी, तो लिख लो इसे। अच्छा, ये बात सबको क्लियर है एचसीएफ को और क्या क्या बोलते हैं? हाँ जी, बोलेंगे सब, सब जहां भी बैठे हैं सब मेरे साथ बोलेंगे एचसीएफ को और क्या क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे भाई एचसीएफ को हम क्या क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसे हम फाइनल डिवाइजर भी बोलते हैं, लास्ट डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं। जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबने बोलना है ना। अच्छा, ये पहला तरीका हमने इसका पढ़ा है। दूसरी बात सुनेंगे ध्यान से। अच्छा, दूसरी बात, इसका दूसरा जो मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। हालांकि उस पे जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम बचा है हमारे पास। तो दूसरी बात समझेंगे ध्यान से। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ कि भाई मान लो मैंने आपको एक बात बताई, मैंने ये 2 नंबर लिखे हैं आपके सामने, मैंने ये 2 नंबर लिखे हैं आपके सामने। तो आप मुझे बताओ कि भाई इनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो इनका एचसीएफ, इसे हम डिविजनल मेथड बोलते हैं। ये जो दूसरा मेथड है इसे हम डिविजनल मेथड बोलते हैं, इसे हम डिविजनल मेथड बोलते हैं। डिविजनल मेथड का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हम रखेंगे अंदर और छोटे नंबर से उसे भाग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बड़े नंबर को हम रखेंगे अंदर और छोटे नंबर से उसे भाग करना स्टार्ट करेंगे। तो करेंगे भाई कितने पे जाएगा ये, तो आप बोलोगे 25 दूनी 50, 2 पे जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10 बचेगा। इस 10 को फिर से आपने ऐसे कर देना है और अंदर अंदर इस 25 को ले आओ आप। ठीक है, अंदर इस 25 को ले आओ आप। तो मुझे एक बात बताओ कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 2 बार जाएगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे, 20। तो कितना बचा फिर यहाँ पे, 5 बचा हमारा, है ना। तो फिर मुझे बताओ इस 5 को हम बाहर रखेंगे ऐसे और अंदर किसको ले आएंगे, तो अंदर इस 10 को ले आएंगे हम यहाँ पे। तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो ऐसा आपने जब तक करते रहना है भाई, ऐसा आपने जब तक करते रहना है जब तक लास्ट में 0 नहीं बचता, है ना। ऐसा आपने जब तक करते रहना है जब तक लास्ट में 0 नहीं बचता। तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा, बेसिकली इसे ही हम एचसीएफ बोल देंगे। यही तो एचसीएफ है, इसे ही जीसीडी बोलते हैं, इसे ही लास्ट कॉमन डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर बोलते हैं, इसे ही लास्ट डिवाइजर बोलते हैं, इसे ही फाइनल डिवाइजर बोलते हैं, इसे ही लास्ट डिवाइजर बोलते हैं, इसे ही फाइनल डिवाइजर बोला जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग, जैसे जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, मान लो जैसे हम 60 को 25 से भाग कर रहे थे, तो 25 दूनी 50, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा था हमारा, 10। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो अंदर नंबर लिखा होता है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, जानते हो आप लोग? हाँ जी, क्या बोलते हैं इसे, बता सकते हो? इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिविडेंड, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा इसे क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, इसे हम कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिएंट। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा इसे हम रिमाइंडर बोल देंगे, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा, फिर जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा इसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर।
इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, यानी कि जो अंदर नंबर लिखा होता है इसे डिविडेंड बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है इसे रिमाइंडर बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा होगा इसे कोशिएंट बोलते हैं, और जो यहाँ पे जिससे भाग करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। क्योंकि ये सारे डिवाइजर ही तो हैं, तो ये लास्ट सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होता है, तो इसलिए इसे लास्ट डिवाइजर बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसे लास्ट डिवाइजर। और फाइनल डिवाइजर भी लास्ट डिवाइजर ही होता है। जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट, ये तो आप जानते ही हो, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिविडेंड होता है किसके बराबर होता है? डिविडेंड तो आप बोलोगे इन दोनों की गुना और प्लस में ये देख लो, चाहे 25 दूनी 50 और 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60। तो इसके बराबर आ रहा है, यानी डिविडेंड किसके बराबर होता है? डीवी। डीवी का मतलब क्या है? डीवी का मतलब क्या है? डिविडेंड, है ना। डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू कोशिएंट, और प्लस में क्या? रिमाइंडर। यानी कि जो डिविडेंड होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, काम आएगी, बहुत दूर तक आपको ये बात काम आएगी, ठीक है। जो डिविडेंड है वो क्या होता है भाई? डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस डीआर का, इसका मतलब डॉक्टर नहीं है ना ही डीआर है, इसका मतलब क्या है? डिवाइजर, है ना। यानी जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, बात आपने ध्यान रखनी है, काम की है, ठीक है। अच्छा, इस मेथड पे क्वेश्चन भी 2 करेंगे हम, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वो मेंस में आए हुए हैं, सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, पंजाब में भी पूछे हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, यानी बहुत से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसलिए इस मेथड पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद ये कर लो नोट आप पहले। अच्छा, किसी को अगर इस मेथड में डाउट है तो ये मेथड हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। अभी एक छोटी सी बात और आपने ध्यान रखनी है, वो बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये देखो मैंने नाम लिखा है कुछ, हाँ जी पढ़ेंगे सारे। क्या लिखा है मैंने? को प्राइम नंबर। क्या होते हैं को प्राइम नंबर, बता सकता है कोई? अच्छा देखो, ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 और 6, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे 8 और 11, मैंने लिखा है यहाँ पे 13 और 19, और 18 और 25, मैंने लिखा है यहाँ पे 35 और 40। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, अच्छा को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब क्या होता है? नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा। 1 तो सब में होता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 5 और 6 इनमें कुछ कॉमन है 1 के अलावा? तो आप बोलोगे नहीं है जी कुछ भी कॉमन, इनमें कुछ कॉमन है। किसी कॉमन का मतलब होता है किसी सेम पहाड़े पे अगर वो आप जा रहे हैं, है ना। जैसे 5 और 6 किसी के पहाड़े में नहीं आते, है ना। 8 और 11 किसी के पहाड़े में नहीं आते, है ना। 13 और 9 किसी के पहाड़े में नहीं आते, 18 और 25 किसी के पहाड़े में नहीं आते। अच्छा, ये दोनों तो आते हैं 5 के पहाड़े पे, देख लो, चाहे 5 इंटू 7, 5 इंटू 8, यानी 5 पे दोनों कट रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी नो कॉमन फैक्टर, उन्हें क्या बोलते हैं भाई? एचसीएफ। उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जिन नंबर में कोई भी चीज कॉमन ना हो, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, इधर साइड में एक बात आपने नोट बना के लिखनी है, इधर साइड में आपने एक बात जो है नोट बना के लिखनी है। क्या? कि भाई कोई भी, मान लो मैंने ये नंबर लिखे हैं यहाँ पे, है ना, मैंने ये वाले नंबर लिखे, तो कोई भी अगर को प्राइम नंबर है ना, अगर दो कहीं भी आपको को प्राइम नंबर दिख जाए, तो उनका एचसीएफ अगर आपको कोई पूछे तो उनका एचसीएफ 1 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी को प्राइम जो नंबर होते हैं, कोई भी को प्राइम नंबर है, उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होता है। अच्छा, फिर आपको अगर ये पूछ ले कि भाई को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम जो है इन दोनों की गुणा कर दो आप, है ना। तो गुणा करके आ जाता है, तो 11 इंटू 8,
कितना हो जाएगा 88। यानी कि अगर आपको कोई ये पूछ ले कि भाई एचसीएफ बताओ कोप्राइम नंबर का, तो आपने क्या बता देना है 1, हमेशा 1 ही होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा मुझे ये बता दो कि भाई 2 नंबर का एलसीएम क्या होता है, जो कोप्राइम है उनका क्या होता है, तो आप बोलोगे उनकी गुणा करके आ जाएगा, तो गुणा कर देनी है आपने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास, आज की महफिल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज की सत्संग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और बाकी की जो इसके बाद कंटिन्यू होगा वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अच्छा आपने कमेंट करना है क्लास के नीचे कि क्लास कैसी लगी आपको, है ना। कोई इम्प्रूवमेंट होगी वो धीरे धीरे हम कर लेंगे, ठीक है। तो सजेशन होगी आपकी तरफ से कोई भी तो बताना आप, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना। कर लीजिए नोट।